नमस्कार और स्वागत है। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की पावन कथा, एक ऐसी व्रत परंपरा जो संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मातृ समर्पण का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि अनजाने में हुई भूल भी सच्चे पश्चाताप, नियम पालन और श्रद्धा से सुकृत में बदली जा सकती है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के संध्या समय अहोई माता के चित्र के समक्ष दीप ज्योति, 7 बिंदुओं के प्रतीक और तारा दर्शन के साथ किया गया संकल्प घर परिवार में मंगल और शांति का संदेश देता है। आइए इसी भावना के साथ आरंभ करते हैं अहोई माता की कृपा कथा, जहां एक मां का संकल्प विपत्तियों को टालकर सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे, पर पुत्र वधुएं नहीं थीं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि निकट थी। परंपरा के अनुसार इस दिन संतान सुख और उनकी दीर्घायु के लिए माताएं अहोई माता का व्रत रखती हैं। दिन भर उपवास, संध्याकाल चित्र, प्रतिमा के आगे पूजन और तारे चंद्र दर्शन के बाद पारण। एक वर्ष अष्टमी से कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी अपने घर की दीवार सजाने के लिए जंगल के पास मिट्टी खोदने गई। जैसे ही उसने कुदाल चलाई, मिट्टी में छिपे एक नन्हे से सियाह सूह के बच्चे को चोट लग गई और वह मर गया। यह देख वह स्त्री भय और पश्चाताप में भर गई। उसे लगा कि अनजाने में उससे पाप हो गया है। वह रोती बिलखती घर लौटी और अहोई माता के समक्ष पश्चाताप करके प्रण किया, मैं अष्टमी को अहोई माता का व्रत नियमपूर्वक रखूंगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी। माता, मेरे बालकों की रक्षा करना। समय बीता। कहा जाता है कि उस वर्ष से स्त्री के घर में विपत्तियां आने लगीं, कभी रोग, कभी अशुभ संकेत। उसने व्रत का नियम और अधिक दृढ़ किया। हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता का स्मरण, संध्या को दीवार कपड़े पर अहोई माता का चित्र बनाना, जिसमें स्याह का चिन्ह और 7 बिंदु, सितारे 7 संतान सुख का प्रतीक अंकित करना, ताकि माता सब बालकों की रक्षा करें। वह स्त्री पूरे मन से व्रत करती, कथा सुनती और संकल्प के बाद दान धर्म करती। एक वर्ष अष्टमी के दिन उसने विशेष भक्ति से पूजन किया। संध्या समय जब तारों का दर्शन करने लगी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंतर्मन का बोझ हल्का कर दिया हो। कथा के विधानानुसार उसने तारे की ओर अर्घ्य दिया, अहोई माता से क्षमा और संतान सुरक्षा का वर मांगा। मान्यता है कि उसी वर्ष उसके घर का संकट टल गया, बालक स्वस्थ होने लगे, अशुभता दूर हुई और परिवार में सुख शांति लौट आई। तब से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि अहोई अष्टमी का व्रत अनजाने पाप का प्रायश्चित कराता है और अहोई माता, जिन्हें कुछ स्थानों पर पार्वती, भवानी का रूप माना जाता है, संतान की आयु, स्वास्थ्य और सुरक्षा का आशीर्वाद देती है। व्रत के दिन संध्या को माता का चित्र अक्सर सियार के चिन्ह सहित बनाया स्थापित किया जाता है। 7 बिंदु तारे अंकित किए जाते हैं। जल कलश, रोली चावल, दूर्वा, दूध, जल से अर्घ्य अर्पित किया जाता है। कथा श्रवण होता है और तारा चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कई परंपराओं में सास ज्येष्ठा को नैवेद्य उपहार देकर आशीर्वाद लिया जाता है। कुछ स्थानों पर अर्घ्य सूत या सूत बांधना तथा 7 अनाज, 7 दीपक का विधान भी मिलता है। स्थानीय रीति के अनुसार आचरण किया जाता है। सीख, अनजाने में हुई भूल का प्रायश्चित सच्चे पश्चाताप और नियम पालन से सुकृत में बदल सकता है। संतान सुख और उनकी रक्षा के लिए मां का संकल्प व श्रद्धा शुभ फल देती है। व्रत का सार बाहरी कर्मकांड भर नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई, संयम और करुणा है। हे अहोई माता, हमारे बालकों को आरोग्य, आयु और सद्बुद्धि दें, परिवार में सद्भाव और शांति बनाए रखें। आपके स्मरण से हर संकट दूर हो। ऐसी विनय के साथ कथा समापन। जय माता दी। अगर ये कथा हृदय तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें आप अहोई अष्टमी पर परिवार के साथ कौन सी विशेष परंपराएं निभाते हैं। ऐसी ही और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय अहोई माता।